दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओवरलॉक में धागा डालना सीखेंगे। तो ओवरलॉक अगर पेगासस मॉडल की हो या सुरबा मॉडल की हो या जुक्की मॉडल की हो, तीनों मशीन में जो गाइड होती है, धागा डालने का जो थ्रेड गाइड होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अभी ये जो हमारे सामने मशीन है ये जुक्की मॉडल की है, लेकिन इसी वीडियो में हम आपको सुरबा मॉडल की और पेगासस मॉडल की और जुक्की मॉडल की ये तीनों मशीन में कैसे धागा डाला जाता है, कौन से गाइड से कौन से गाइड में होकर धागा जाना चाहिए और सही तरीका क्या होता है धागा डालने का, सारे डाउट इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद कोई सी भी मॉडल की ओवरलॉक मशीन आ जाए उसमें आप बिल्कुल सही तरीके से धागा डालना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अभी दोस्तों हमने ये जो मशीन में धागा डाल रहे हैं ये ओवरलॉक की मशीन जुकी मॉडल की है। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं इसमें कैसे धागा डालना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं एक हमने धागा डाला है जो लूपर तक हमने डाल दिया है, इसमें लूपर में भी नहीं डाला है। तो ये धागा ऊपर टेंशन से होके आया है, टेंशन की पट्टी में डालने के बाद बॉडी के होल में से डाल के इस गाइड में लाए हैं, जो अपर लूपर के गाइड से होते हुए ये लोअर लूपर के गाइड में धागा डाल के फिर ये धागा लूपर के होल में ले जाके लगाए हैं, होल के पीछे से ले जाके लूपर के होल के पीछे से ले जाके उसके बाद से हम व्हील को थोड़ा सा घुमा के लूपर को पीछे ले लेंगे। पीछे लेने के बाद क्या होगा कि धागा आराम से लूपर में डल जाएगा। तो लूपर को धागे को लूपर के पीछे से डालने हैं, लूपर के पीछे से लूपर के होल में डालने हैं, पीछे वाले होल में। उसके बाद से फिर से हमें मशीन को व्हील घुमा के लूपर को आगे की तरफ ले जाना है। जब हम आगे की तरफ ले जाएंगे तब हम इस चिमटी के सहारे इस धागे को पकड़ के इस धागे को निडल पेड़ के नीचे से इसको आगे की तरफ लेके आएंगे। आगे की तरफ ले आने के बाद इस धागे को खींच के बाहर ले लेंगे और इसके बाद से जो लूपर की पॉइंट वाली जो आई है इस आई में धागे को डालेंगे, होल में ऐसे धागा डाल लेंगे। इसके बाद से निडल प्लेट के ऊपर इस धागे को ले लेंगे। अब एक धागा हमारा कंप्लीट हो गया, जो लोअर लूपर का धागे है वो धागे कंप्लीट हो गए। अब इसके अपर लूपर के धागे को डाल लेते हैं। अपर लूपर के धागे डालने के लिए सेम वैसे ही डालेंगे जैसे लोअर लूपर के धागे को डाले थे, टेंशन से होते हुए इसकी बॉडी में जो होल है इस बॉडी के होल से नीचे की तरफ धागे ले जाएंगे, इसकी इस होल में ऐसे डाल के नीचे ले लेंगे। फिर ये फर्स्ट वाले गाइड में डालेंगे। फर्स्ट वाले गाइड में डालने के बाद जो अपर लूपर का जो गाइड है उसमें दो होल है, तो एक जो होल बाकी है इस होल में डाल लेंगे धागे को। उसके बाद से अपर लूपर और लोअर लूपर के बीच का जो गाइड है इस गाइड के ऊपर जो बीच में एक गाइड लग रहा है, अपर लूपर और लोअर लूपर में जो गाइड लग रहा है इसके बीच में एक गाइड है, इस गाइड में डालेंगे। उसके बाद से लोअर लूपर के गाइड में धागे को डालेंगे। यही कुछ लोग गलती करते हैं कि डायरेक्ट वो गाइड में नहीं डाल के डायरेक्ट इसको अपर लूपर वाले गाइड में से ले लेकर लोअर लूपर वाले गाइड में डाल देते हैं, तो यहाँ धागे का जो है बैलेंस ही खराब हो जाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है धागा डालते समय। अब यहाँ लूपर के पास जो छोटी वाली गाइड है इसमें डाल के अब अपर लूपर की पीछे वाले होल में डालनी है हमें। जो लूपर छोटा वाला लूपर है, छोटे वाले लूपर को हम अपर लूपर बोलते हैं, इस लूपर के बैक वाली होल में डालने हैं। बैक वाले लूप होल में डालने के बाद इस धागे को हम नीडल प्लेट की तरफ आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब हमने ये आगे की तरफ निकाल लिया। अब ये लूपर को ऊपर की तरफ लेके और इसके आई वाला जो होल है, ये जो निडल लूपर का जो पॉइंट वाला होल है उसमें धागे को ऐसे डाल लेंगे। अब दो धागा हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लोअर लूपर का जो धागा है ये देखिए यू के आकार में बना हुआ है और अपर लूपर का जो धागा है यहाँ डब्लू के आकार में बना हुआ है। सेम ऐसे ही पेगासस मॉडल की मशीन में सेम ऐसे ही होता है। ये देखिए पेगासस मॉडल की मशीन है, इसमें भी देखिए टेंशन से धागा सेम आया हुआ है, यहाँ से गाइड से होते हुए बॉडी से होते हुए नीचे। यहाँ भी एक जो लोअर लूपर का जो धागा है वो यू के आकार में है और अपर लूपर का जो धागा है वो डब्लू के आकार में बना हुआ है। ये बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसे धागा डालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मशीन चलेगी, स्टिचिंग बिल्कुल बराबर होगा, उसका क्वालिटी अच्छा आएगा ओवरलॉक में। यही धागे की गलती की वजह से स्टिच जो है वो सही नहीं चल पाता है। अब सुरबा मॉडल की समझ लेते हैं। ये सुरबा मॉडल की मशीन है। अब इसमें देखिए यहाँ जो
दोनों लूपर के बीच में जो गाइड है वो गाइड नहीं लग रहा है इसमें, जैसे पेगासस में और वो जुक्की मॉडल में लग रहा था, तो बीच में यहाँ पे गाइड नहीं लग रहा है। तो ये दोनों जो धागे हैं ये यू के आकार में बने हुए। अब हमें निडल के धागे को समझना है, निडल धागा कैसे लगाना है। तो टेंशन के धागे डालेंगे। सबसे पहले हम दूसरे नंबर का जो टेंशन लग रहा है इस टेंशन सेट में धागा डाल लेंगे, और यहाँ पे टेकअप लीवर के पास जो थ्रेड गाइड है इस टेकअप लीवर के नीचे वाले गाइड के नीचे वाले होल में धागा डालेंगे। उसके बाद से टेकअप लीवर के बीच में जो कट बन रहा है इस कट के बीच से धागे को निकालेंगे और दूसरे साइड के होल में ऐसे धागे को डालेंगे। इतना ध्यान में रखेंगे कि जो दूसरा नंबर के जो टेंशन सेट है तो इस गाइड में जो 4 होल बन रहा है, तो जो दोनों नीचे वाले जो होल है उसी होल से धागे को हमें पार करके निकालना है। और ये निडल बार के ऊपर जो थ्रेड गाइड लग रहा है इसके अंदर साइड की तरफ जो होल है उस होल में इस धागे को डालना है। जो सेकेंड वाला जो टेंशन सेट है उसका धागे को एक बार और देख लीजिए आप कैसे डाला हुआ है। ये टैकेब लीवर में 2 चांदी जैसा कट बन रहा है, तो नीचे वाला जो कट है उसके बीच से धागे को निकालना है। तो अगर 3 थ्रेड पे चला रहे हैं तो इतना धागा हमारा कंप्लीट हो गया, 3 थ्रेड चला सकते हैं। लेकिन 4 थ्रेड चलाने के लिए हमें ये जो 1 नंबर वाला टेंशन सेट है इस टेंशन सेट में भी धागा डालना पड़ेगा। तो इस टेंशन सेट में धागा डाल लेते हैं क्योंकि हमें 4 थ्रेड चलाना है। इस टेंशन सेट में धागा डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हम पहले जो थ्रेड गाइड में धागा डाल रखे थे उसके ऊपर में देखिए एक होल बच रहा है, इस होल से धागे को पार करेंगे और टैकअप लीवर में जो त्रिशूल का आकार बन रहा है इसके ठीक ऊपर से उसके बगल वाले होल में, गाइड के बगल वाले होल में इस धागे को लगाएंगे। अब जैसे कि हमने दोनों होल में धागा डाल लिया, अब जो निडल थ्रेड गाइड है उसके बाहर वाले जो होल है उस होल में इस धागे को डालना है। इतना ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट वाला जो टेंशन सेट है उसका धागा इस थ्रेड गाइड के ऊपर वाले होल में लगेगा और जो टैकअप लीवर का जो कट है कट के ऊपर से धागे चलेगा, अंदर से नहीं चलेगा, ऊपर से चलेगा। एक धागा नीचे वाले कट से हो गया, एक धागा ऊपर वाले कट से हो गया, ऐसे करके धागे को चलाना है। अब हमारा धागा कंप्लीट हो गया, नीडल में डालना है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, जो बाहर के साइड में जो धागा डल रहा है उसको बाहर वाले नीडल में डालेंगे और अंदर वाले धागे को अंदर वाले नीडल में डालेंगे। सेम ऐसे ही सुरबा मॉडल में भी होता है। तो चलिए सुरबा मॉडल को भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये है सुरबा मॉडल की मशीन। अब इसमें देखिए बिल्कुल सेम है, जैसे जुक्की मॉडल के जो टैकअप लीवर है वैसे ही सुरबा मॉडल की टैकअप लीवर है और सेम धागा वैसे ही डाला हुआ है। पेगासस जो मशीन आती है, पेगासस की जो मशीन होती है, पेगासस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि ये पेगासस की मशीन है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, उसमें सुरबा मॉडल में और जुक्की मॉडल में क्या था, टैकअप लीवर था, और इसमें जो है तलवार सेट लग रहा है। तो इसके भी टेंशन सेट का जो सेकंड वाला जो धागा है वो नीचे से होकर गया है और टैकअप लीवर के अंदर में जो कट बना है, कट से अंदर से होके, और इसके जो अंदर वाला जो होल है, अंदर वाले होल में एक धागा डाला हुआ है। और जो फर्स्ट वाला जो टेंशन सेट है, ये फर्स्ट वाला टेंशन सेट है, इसका धागा देखिए ऊपर वाले होल में गया है। तो थ्रेड गाइड ऊपर वाले होल है, ऊपर वाले होल में जाके, और तलवार सेट का जो कट है, कट के अंदर से होके ऊपर वाले कट में जाके, और ये बाहर वाले जो होल है बाहर वाले होल में लगा है। तो ऐसे करके अगर पेगासस की मशीन में अगर धागा डाल रहे हैं तो ये चीज का ध्यान रख के धागा डालना। तो अब हमारी जो मशीन है वो कंप्लीट हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने जानकारी दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में लाते रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ।